अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट में खुशामदीद करेंगे आपको, जो कि प्रेजेंट किया जा रहा है खास करके टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से और इसके साथ साथ खास करके स्पोर्ट्स अरीना की जानिब से, पावर्ड बाय मेबल्स और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज। दुनिया भर की सैर कीजिए, ग्लोबल सर्विसेज का नाम याद रखिएगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। मेट्रो न्यूज की स्क्रीन पर आप 1 घंटे की हमारी ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं PSL 11, जिसका बुखार पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। और कल कोई मैच नहीं होगा, लेकिन उसके बाद दोबारा मैचेस का सिलसिला जारी होगा, जो कि कराची स्टेडियम से आप लोग देख रहे होंगे। तो भाई बाकायदा आगाज कर रहे हैं प्रोग्राम का। और इस वक्त हमारे साथ 2 गेस्ट मौजूद हैं। कुछ गेस्ट आने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, हमने कहा चले जी प्रोग्राम को तो आगाज करते हैं। इस वक्त हमारे साथ फरहान फरीद साहब मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। इसके साथ साथ आसिम अमरोही साहब मौजूद हैं, एक्टर भी हैं। मैं इनको फनकार कहूं, मैं इनको जो हूं खास करके बोलूं कि खास स्पोर्ट्स की जो ग्रिप है वो इनके पास मौजूद है। और हम ये भी देख रहे होते हैं कि किस तरीके से स्पोर्ट्स के एक एक प्लेयर पे नजर है। तो भाई आपको भी खुशामदीद करते हैं आज के प्रोग्राम में, आसिम अमरोही साहब को। और 2 हमारे जो गेस्ट हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द अभी आ जाएंगे, तो भाई उनसे भी सिलसिला जारी रखेंगे PSL 11 के हवाले से। आज के मैच के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। लेकिन सबसे पहले बात होती है प्रेडिक्शन की, और प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो गुज़िश्ता रोज भी कुछ प्रेडिक्शंस आई थी सामने, जहां पे हमने देखा था कि खास करके खालिद हाशमानी साहब मुझे लगता है आज फिर फेल हो गए हैं। मुल्तान सुल्तान की बात हो रही थी, और इसके साथ साथ दूसरा हमारे पास मैच किसका था? देखें, मेरे ख्याल से हाशमानी साहब जो है पिंडी से हटना नहीं चाह रहे, वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे, तो सिर्फ वो पिंडी के साथ ही रहते हैं। उन्होंने कहा था रिजवान जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करेगा, रिजवान पे बहुत प्रेशर है। तो मैंने कहा भाई अगर ऐसी बात है तो दूसरी जानिब जो हमारी टीम मौजूद है, खास करके जो खेल रही मुल्तान सुल्तान, फिर वो अपना रिकॉर्ड क्यों ब्रेक करेगी जब अभी तक जीती हुई है, आगे भी जीतेगी। गालिबन 6 पॉइंट्स जो है वो उनके हो चुके थे, अब तो 7वां पॉइंट उनको मिल चुका होगा। 8 पॉइंट हो गए, 8 पॉइंट हो गए आज। चले भाई 8 पॉइंट के साथ सबसे आगे जो इस वक्त टीम दिखाई दे रही है मुल्तान सुल्तान। लेकिन आप तजिया जो है ना, मैं चाहूंगा मैच का भी तबसरा करें, लेकिन तजिया एक और चीज का कि गुज़िश्ता कुछ सालों से हमने ये देखा कि शुरू में जो टीमें मैच में पॉइंट्स लेके आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, लेकिन उसके बाद आधे मैच के बाद उनके स्कोर दोबारा पीछे होते चले गए। ऐसे ही आसिम अमरोही साहब क्या कहेंगे? ऐसा ही है कुछ? इन तमाम बातों से पहले मैं कहना चाहूंगा मुख्तार भाई कि आपका जो माशाल्लाह आपको इस वक्त एनर्जी है ना, वो काबिल दीद है भाई। बिल्कुल, जिस तरह PSL चल रहा है, जिस तरह आपकी यहाँ पे परफॉर्मेंस है, जिस तरह आपने स्टार्ट किया है, तो आई सैल्यूट यू। जिस तरह आपने स्टार्ट किया तो डेफिनेटली पहले तबसरा हमारी जितनी ऑडियंस है, क्योंकि देखिए शायकीन क्रिकेट जो है ग्राउंड में मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कि शायकीन क्रिकेट को एंटरटेन भी करना है, उनको हमने बताना भी कि भाई हाँ भाई हमारे प्लेयर खेल रहे हैं ग्राउंड में, आप उनको सपोर्ट कीजिए। अगर आपको ग्राउंड में जगह नहीं मिली है तो भाई आप तालियां बजाएं, अपने घरों में मैच देखें, लेकिन देखिए जरूर हमारी ट्रांसमिशन जरूर देखें। तो शायकीन क्रिकेट के लिए वो रखा हुआ कैमरा, आपने वहां रह के सारी बात करनी है कि हाँ भाई क्या मामला आता है। ये बताएं आज के मैच का क्या तबसरा होगा? देखिए, मैच का तो तबसरा मैं करूंगा आपको जरूर। जिस तरह आपकी एनर्जी है उसको देखकर मुझे भी एनर्जी जो है मेरी अंदर से जो बाहर आ रही है। ठीक है, बात ये कि देखें PSL 11 यहाँ पर हो रहा है पाकिस्तान में, इस वक्त लाहौर में मैच जरूरत है। अब मैच शिफ्ट हो रहे हैं कराची में। जब कराची में मैच शिफ्ट होंगे तो बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो जाएगा, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। जो टीमें जीतती हुई आ रही हैं शायद उनके लिए डिफिकल्टीज हो जाएगी। अभी ऐसा होता है कि टॉस जीतने के बाद टीम फैसला करती है बॉलिंग करने का, लेकिन जब कराची आ जाएगी तो बिल्कुल सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाएगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि यहाँ पे वेदर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोगी वेदर नहीं होता है, इस वक्त नहीं हो रहा है। तो जिसकी वजह से जो टीम जो है अपना स्टांस चेंज करेंगी, अपने स्टाइल चेंज करेंगी और अपने डिसीजंस चेंज करेंगी। शायकीन क्रिकेट के लिए मैं कहना चाहता हूँ, शायकीन क्रिकेट फुल एंजॉय कीजिए, क्योंकि इस वक्त आपको मालूम है जो दुनिया है इस वक्त मुश्किलात में घिरी हुई है, जंग चल रही है, लेकिन यहाँ पे एक PSL ऐसा है जो सबको पूरे पाकिस्तानी को इकट्ठा करता है। और हमारे पास गोल्डन है, ये इस जंग को भी किसी एक ने जीतना है। हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इतने मसाइल में रहते हुए इतनी बुरी खबरें दुनिया से आ रही है, लेकिन यहाँ पे PSL हमें अच्छी खबरें दे रहा होता है। और यंग प्लेयर्स उभर के आ रहे हैं PSL के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान में। आप देख रहे हैं कि एक से बढ़कर एक प्लेयर आ रहा है। मैं अगर बात करूं समीर मिनास, तो दोनों भाई की बात करता हूं, अगर उनके बाद अरफात मिनास है, इसके अलावा दूसरे फैसला अकरम, जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत आला परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे यंगस्टर की अगर मैं बात करूं, जनाब मोहतरम मुख्तार साहब परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई सैल्यूट हिम अगेन। अच्छा जी, दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान की बात करेंगे। मुल्तान सुल्तान के हवाले से जो है ना एक बड़ा सवाल ये बनता है कि आज की परफॉर्मेंस अगर फैसल अकरम की देखें, आपको फैसल अकरम की परफॉर्मेंस कैसी दिखती है आज की? बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी उन्होंने। आज तकरीबन 4 विकेट लिए और तकरीबन उन्होंने काम तमाम कर दिया था पेंडीज का। पेंडीज वो टीम है जो कंसेक्यूटिव 4 मैच हार चुकी है। नाम बड़े बड़े हैं, टीम बहुत बड़ी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं कर पा रही है जिस तरह की उनसे एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। अभी तक इस तरह का परफॉर्म नहीं कर सकी है। और कब जाके कोई पिंडी वालों भाइयों यहाँ पे इस तरह के रिजल्ट नहीं होने चाहिए। जब आप कराची आए तो वी बिलीव वी होप कि आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और अपने जो पिंडी शायकीन है जो
फर्स्ट टाइम आप टूर्नामेंट्स के अंदर आप इन हुए तो आप जो है ऐसी परफॉर्मेंस देंगे कि आपके शायकीन अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो कराची के साथ ताल्लुक है ना, खास करके पिंडी और कराची का ताल्लुक बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि स्टेडियम में आते ही जो पिंडी की परफॉर्मेंस होगी वो बेस्ट हो जाएगी। क्या कहेंगे? पिंडी से तो पूरे पाकिस्तान का ताल्लुक, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही कहा, और पिंडी से सारे फैसले होने चाहिए और पिंडी की टीम को ऊपर होना चाहिए। लेकिन अच्छा, ये जो आप मुतनाज़ गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये बड़ी अलग गुफ्तगू चली जाएगी। हम कहीं से कहीं चले जाएंगे। फैसले तो जाहिर है मैदान में ही होंगे, क्योंकि मैदान में जो परफॉर्म करेगी वही टीम जो है वो विन होगी। अच्छा, क्या कहेंगे पिंडी की परफॉर्मेंस को? क्या कहेंगे? क्रिटिसाइज करेंगे या ये है कि जी शायद वो टेस्ट मैच ही समझ रहे हैं? देखिए, ये 11वां PSL है, इससे पहले 10 PSL जो खेले गए, वो इसके बाद जब 11वां PSL हुआ तो शफलिंग बहुत हुई। कुछ लड़के जो है वो इस एक टीम से दूसरी टीम में चले गए, कुछ फॉरेन लड़के जो है वो नए आ गए, तो नई अंदाज से नई टीमें बनी है। तो थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि लाहौर के अंदर ज्यादातर पुराने खिलाड़ियों पर रिलाई कर रही थी, कराची किंग्स पुराने खिलाड़ियों पर रिलाई कर रही थी। तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम आई है पिंडी, हैदराबाद फर्स्ट टाइम आई है, मुल्तान सुल्तान का भी आपको पता है कि नया ऑपरेट हुआ है, नया ऑपरेशन हुआ है। तो ये टीमों को थोड़ा सा टाइम लगेगा संभलने में। लेकिन आपने देखा हैदराबाद की टीम 225 रन करने के बाद भी हार गई, पिंडी की टीम 200 रन करती है, 182 रन कम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हार रही है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनकी कंबाइंड जो कोई आपस में जो हमआहंगी है, जो कम्युनिकेशन का फुटबॉल नजर आ रहा है, उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। लेकिन एक चीज है ना, पिंडी ने जो परफॉर्म किया, 182 रन का टारगेट दिया, आपको नहीं लगता कि ये टारगेट दुरुस्त ही है? मतलब अगर देखा जाए 20 ओवर्स के अंदर वैसे तो 200 रन बनाने चाहिए था, अगर वैसी बात करें कि जी परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छी है तो 200 रन, लेकिन 182 भी बुरे नहीं है, 12 रन से। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, 9 पॉइंट समथिंग कुछ रन रेट बनता है, कम नहीं है, और 16 कुछ ओवर में टारगेट चेस कर लिया है मुल्तान ने। तो आप देखिए, मुल्तान की टीम जो है 12 रन पर ओवर के हिसाब से खेल रही है। उसका रीजन क्या है? साहबजादा फ्रांस अपने कैरियर की बेहतरीन फॉर्म में खेल रहे हैं, और उनकी जो है वो इस साल तकरीबन 6 सेंचुरियां हैं T20 के अंदर, और वो दुनिया के तीसरे खिलाड़ी हैं जो 9 सेंचुरी जो T20 में बना चुके हैं। और उनका जो स्टार्ट है, उनके साथ जो है किंग खिलाड़ी खड़े हैं, कप्तान भी है स्मिथ और फरहान साहबजादा फरहान की जो जोड़ी है वो इतना अच्छा स्टार्ट दे रही है मुल्तान को कि बाकी आने वाले जो खिलाड़ी हैं, आपने देखा बिलिंग ने बड़ा फायदा उठाया, फिर शान मसूद ने भी बड़ा अच्छा फायदा उठाया, पिछले मैच में 46 किए, आज तकरीबन 27 रन किए। तो एक अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है, एक अच्छा रिदम बना हुआ है जिसका भरपूर फायदा उठा रही है। और यही वजह है कि मुल्तान सुल्तान 5 मैच खेलने के बाद 8 पॉइंट ले चुकी है, कराची किंग 3 मैचों खेलने के बाद 6 पॉइंट पे खड़ी हुई है, लाहौर कलंदर ने 3 मैचों के बाद 4 पॉइंट हासिल किए, पेशावर ने सिर्फ 2 मैच खेले हैं और उसके 3 पॉइंट है। तो सबसे कम मैच खेलने वाली टीम पेशावर ज़ल्मी है, जो अब उठेगी, उसके 8 मैच बाकी हैं। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि ये पहला मरहला जो है वो 14 मैचों के बाद आज खत्म हो गया। उसके बाद कराची में जो है कल गया था, परसों से शुरू होगा, 18 मैचेस होंगे और 22 मैचेस होंगे, और उसके बाद एक दूसरा राउंड शुरू होगा जो 2 ग्रुप बन जाएंगे। आपके नाज़रीन के लिए मैं बताऊं कि 2 ग्रुप बन जाएंगे। पहले सिंगल लीग की बुनियाद पर सारी टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक मैच खेलने के बाद जब रुकेंगी, फिर 4-4 के 2 ग्रुप बन जाएंगे, फिर सिंगल लीग पर 3-3 मैच खेले जाएंगे। उसके बाद 4 टीमें निकलेंगी जो कि क्वालिफायर में जाएंगी, और उसके बाद जो है वो 2 टीमें जो है वो सेमीफाइनल में आएंगी, और उसके बाद आखिरी 2 टीमें फाइनल के लिए आएंगी। और किसके साथ सच्चा है ये पता चलेगा इस दंगल में। क्या बात है, ये तो दंगल में तो पता चलेगा। लेकिन दूसरी जानब एक और चीज जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जी जो आखिरी की फाइनल मैच होंगी उसके लिए भी कुछ प्रेडिक्शंस अभी से हम चाहते हैं कि कुछ कर लिए जाए। तो आमिर अमरोही साहब, मुझे आपसे पूछना होगा कि आपको लगता है फाइनल में कौन सी टीम जाएगी? देखें, ये इट इज़ वेरी अर्ली टू से, बट ये है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस जा रही है, आई थिंक बीइंग कराची टिस तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक जो मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त कराची की टीम बहुत जेलों की खेली है, और नो डाउट कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है इस वक्त मुल्तान सुल्तान। लेकिन ऑन अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ ना, ऑन पेपर अगर बात करेंगे तो पिंडी की टीम किसी भी तरह कोई कमज़ोर टीम नहीं है। वहाँ पे दुनिया क्रिकेट के बेस्ट प्लेयर इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इट डजंट मीन कर रही क्या कुछ ऐसे मामला हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस तो हम कह रहे चले, लेकिन इसके अंदर ये भी एक कंट्रीब्यूशन ये भी होता है, अगर आप टॉस लूज करते हैं ना, लाहौर की जो पिचेज हैं उधर अगर टॉस लूज करते हैं तो आपके लिए बड़ा यानी कि आपके लिए नेगेटिव पॉइंट होता है वो। अगर आप टॉस विन करते हैं वहाँ पे तो उन्होंने आपने देखा टॉस जीत कर बैटिंग दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो ड्यू फैक्टर का फायदा उठा रहे होती है सेकंड टाइम पे बैटिंग करने पे, ये असल वजह है। अब लेकिन जब आपने बताइए, वहीं हम देखते हैं कि जी फैजान बाकर साहब ने भी हमें जो है ना यही कहा था कि खास करके जो है ना जब कोई बात की जा रही होती है, जब हम ये देख रहे होते हैं कि जी खास करके सेकंड इनिंग्स वाली जो परफॉर्मेंस होती है वो हमेशा से देखी गई है कि भाई वो जो परफॉर्मेंस है उससे लोग जिनका मतलब आप अगर देखें चेस करने वाला जो सिलसिला है उसमें लोग मेरे ख्याल से ज्यादा प्रेशर में होते हैं। नहीं, मैं जो चेस करने वाला सिलसिला उसके अंदर हो ये रहा है भाई, आपके लिए ना जब ड्यू फैक्टर होता है ना
तो एज अ बैटर जब बैटिंग कर रहा होता है तो उसको, और बॉलर जब गेंद कर रहा होता है बॉल स्किड होती है क्योंकि थोड़ी बहुत गीली हुई होती है, ठीक है, और ड्यू होती है, उसकी वजह से बॉल स्किड होती है और प्रॉपर जो है डिलीवर नहीं हो पाती है। ठीक। तो बैटर के लिए बहुत आसान होती है, बैट पे आती है, रन्स करना बहुत आसान होते हैं, कहने का मकसद ये है। लेकिन अगर ड्यू फैक्टर नहीं होता है तो सेकंड बैटिंग जो है हमेशा जो नाइट मैचेस होते हैं उसके लिए डिफिकल्ट। अच्छा, अब एक और चीज, एक बात मैं ये भी करना चाहूंगा खास करके अपने शायकीन के लिए कि PSL 10 तक हमने देखा, 10 साल से सिलसिला चल रहा है, 11वां एडिशन है, 11वां एडिशन मुनफरिद क्यों है? मुनफरिद क्यों है? ये बड़ा सवाल है। अगर थोड़ी रोशनी डालूं इस पे, मुनफरिद इसलिए कि इससे पहले जो 10 एडिशन थे उसमें 6 टीमें थी और जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो खत्म हो गए थे, नई सिरे से तमाम खिलाड़ियों के नए कॉन्ट्रैक्ट बने, नई पिक हुए और उसके अलावा 8 टीमें हो गई, मैचेस बढ़ गए, 44 मैचेस हो गए और नई टीमों ने जो इसमें शिरकत की, खिलाड़ियों की तादाद बढ़ गई और स्पॉन्सर की कुछ नए स्पॉन्सर्स आए, कुछ टीमों के साथ स्पॉन्सर जुड़े और शायकीन क्रिकेट के लिए तो इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन अशराफिया के लिए ग्राउंड में काफ़ी गुंजाइश है, वो काफ़ी आ सकते हैं आराम से, उनके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन शायकीन क्रिकेट के लिए थोड़ा सा ये मजा फीका इसलिए पड़ गया कि आखिर लम्बाद में कुछ अनफॉर्चुनेटली अच्छा, लेकिन ऐसी बातें ना करें, शायकीन क्रिकेट मैदान में आएंगे, हम हर रोज ये एप्लीकेशन जमा करवाते रहेंगे, स्टेडियम में रह के भी जमा करवाएंगे, यहाँ पे भी रह के जमा करवाएंगे कि शायकीन क्रिकेट कराची स्टेडियम में नजर आने चाहिए। ये हमारी दरखास्त है। हुकूमत पाकिस्तान से भी वैसी पेट्रोल के प्राइसेस भी हुकूमत ने थोड़े से कम किया, आवाम पे वो रिलीफ दिया है, तो ये वाला रिलीफ भी एक छोटा सा दें ताकि टिकट भी थोड़े सस्ते करें, कुछ स्टूडेंट्स को बुलवा लें। अब बड़ा अच्छा आपने भी मशवरा दिया था कि भाई अगर ऐसे मामलात हैं कि जी नहीं बुलाना है शायकीन को, तो वो शायकीन जो करीब करीब रहते हैं एटलीस्ट वो सारे आ जाएं। आप क्या कहेंगे इस नहीं, ये बहुत अच्छा मशवरा था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्तार, देखें आप, मैं और फरहान भाई से बेहतर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जानती है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके शायकीन क्रिकेट जो है क्रिकेट से या PSL से ग्राउंड दूर से होकर देखें, लेकिन कोई ना कोई वजूहत होगी, वो बेहतर समझते हैं हमसे बेहतर। ठीक है, आपके फैसले हैं, हम मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस पर आएंगे। मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस आज के रोज आपको कैसी लगी? क्योंकि हमने देखा कि जी 3 विकेटें भी ली हैं उन्होंने, तो किस तरह की परफॉर्मेंस? अच्छा देखिए, आमिर जो है ना परफॉर्म तो कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ कि उनका जो पेस है ना उसमें खासी कमी आ गई है। आप देखें 132, 130, 134 इस तरह वो गेंदे कर रहे हैं, पहले वो 146, 147, 145 तक करते थे। तो जब आप इस तरह की बॉल कर रहे होते हैं, आप अपने जो ना एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। और मुझे ऐसा लगता है आमिर को देख के कि शायद उन्होंने इसकी PSL के लिए तैयारी नहीं की हुई थी, उनको कॉल आई है और उसके बाद कॉल आने के बाद यानी कि पिक हुए, पिक होने के बाद वो फौरन खेलने के लिए आ गए। उन्होंने उस तरह की तैयारी नहीं की हुई जिस तरह के वो बॉलर हैं, अभी तक वो एग्रेशन वो दिखा नहीं सके, जो मैं फील करता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्या कहते हैं? आमिर के बारे में बात करें तो उनका मुख्तलिफ लीगों में काफ़ी वसी तजुर्बा है और बिग बैश हो या कैरिबियन लीग हो, लंकन लीग हो, PSL के अंदर एक काफ़ी वसी तजुर्बा है। अच्छा, इस दफ़ा इन पर प्रेशर क्यों है? प्रेशर इसलिए भी है कि वो वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, मुख्तलिफ इवेंट जो है वो एक निजी चैनल पर बैठ के तबसरा करते रहे, तनकीद करते रहे खिलाड़ियों के ऊपर। अब जब तनकीद आप किसी पर करते हैं तो आप जब फिर ग्राउंड में उतरते हैं और आपसे अगर परफॉर्मेंस नहीं हो तो वो तनकीद डबल आप पे होती है कि आप कुर्सी पे TV के सामने बैठ के तो उन खिलाड़ियों को तनकीद करते हैं, जब आपके हाथ में बॉल आती है, आप ग्राउंड में आते हैं तो उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पाते। शुरू के 2 मैचों में जब आमिर से गेंद ही नहीं हुई, आमिर को 40 रन पड़े, 35 रन पड़े, विकेट नहीं मिली, तो उन पर यह तनकीद हुई। लेकिन उसके बाद उन्होंने कम बैक किया, पिछले मैच में देखा 18 रन दिए और आज उन्होंने सिर्फ जो है वो 24 रन दिए, या 32 रन दिए, 2 आउट भी किए। तो आस्ता आस्ता की परफॉर्मेंस जो है वो आ रही है। लेकिन अब आमिर में हम वो झलक देखना चाह रहे हैं जो आज से 10 साल पहले थी, या चैंपियन ट्रॉफी में थी, या माजी में 2009 के वर्ल्ड कप में थी, या 2012 के सीरीज में थी। तो वो शायद आमिर उस तरह की, क्योंकि आपको रिटायर हो चुके हैं और उस तरह की परफॉर्मेंस जो हम शाहीन आफरीदी से तवक्को कर सकते हैं आमिर से, क्योंकि आमिर और आमिर की एज में भी काफी अब फर्क आ चुका है। चलिए जी, एज की बात हो रही है, एज के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, जुड़े रहें, देखते रहें खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ पर। PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर किया जा रहा है मेबल्स और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज। दुनिया भर की सैर कीजिए, जाइए मौज मस्ती कीजिए। ओके जी, वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम PSL 11 में और खास करके ये ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ पर आप देख रहे हैं जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय खास करके टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना पावर्ड बाय मेबल्स, इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज। दुनिया भर की सैर कीजिए, ग्लोबल सर्विसेज का नाम हमेशा याद रखिएगा। प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मेहमानी गिरामी मौजूद हैं और बड़ा जबरदस्त तबसरा हो रहा है। आज के मैच के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कल तो कोई मैच नहीं है, लेकिन उसके बाद जो मैच होने जा रहे हैं उसके ऊपर भी खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा, क्योंकि पहला मैच कराची स्टेडियम में जो होगा उसके ऊपर शदीद गुफ्तगू होगी, क्योंकि एक स्टेडियम लाहौर और एक स्टेडियम कराची। जरा इस पर भी बात करेंगे कि भाई इन दोनों
स्टेडियम में क्या खास बात है, या किसी किस्म का कौन सा प्लेयर ऐसा है जो वहां परफॉर्म कर सका है और यहाँ आके क्या परफॉर्म करेगा, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। आसिफ अब्दुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ अब्दुल साहब, क्या कहेंगे, पिचेस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्लेयर को फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि लाहौर में बारिशों का सिलसिला भी रहा, लेकिन कराची में भी कह रहे हैं कि बारिशें हो सकती हैं, तो लाहौर स्टेडियम फिर कराची स्टेडियम, कितना बड़ा फर्क है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट में जो है ना, आपका वेदर, आपकी पिचेस, ये इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है आपकी परफॉर्मेंसेस में। अब देखें, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स होते हैं ड्राई विकेट्स के ऊपर खेल रहे होते हैं, जब ये फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, पर्टिकुलरली इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क होते हैं, सवालिया निशान बने होते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस के बाद। क्यों बने होते हैं? क्योंकि दे आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग इन दिस कंडीशन, वो यहाँ पे खेलने के आदमी हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब अगर आप नॉर्दर्न, हमारे पाकिस्तान में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा वेदर दिया हुआ है नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, अगर हम वहाँ पे पिचेस बनाते हैं, वहाँ पे ग्राउंड बनाते हैं, स्टेडियम्स बनाते हैं, वहाँ पे प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौके देते हैं खेलने के, तो उनको फिर फॉरेन कंट्रीज में जाकर खेलने के लिए कोई इतनी डिफिकल्टीज नहीं आएगी जितनी यहाँ पर आप इस टाइम आती है। मैं ये कहूँगा कि जिस तरह आपने कराची और लाहौर की बात की है, जी बिल्कुल मौसम में इस वक्त बिल्कुल चेंज है, और लाहौर की अगर बात करते हैं तो लाहौर में ड्यू फैक्टर रहा है, और अब लेट्स सी के कराची के अंदर ड्यू फैक्टर होता है या नहीं होता, अभी तक तो नहीं था, और अगर होता है फिर वही होगा कि जो सेकंड बैटिंग करनी होगी उसके लिए आसानी होती है, अगर नहीं होता तो सेकंड बैटिंग करना फिर चेस करना इतना आसान नहीं होगा फ्रॉम द माई पॉइंट ऑफ व्यू सर। ठीक, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, लेकिन दूसरी जानब हमारे साथ फरहान साहब मौजूद है। फरहान साहब, क्या कहेंगे कि वेदर चलिए समझ आता है, लेकिन स्टेडियम की अपनी अपनी रौनकें होती हैं, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, और आप एक जगह मैच खेल करके बोर भी हो जाते हैं। और आपने बात की, पहला ही मैच होगा हैदराबाद वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। अच्छा, कराची के अंदर बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं जो जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, वो रहते हैं कराची में, तो उनकी भी ये ख्वाहिश होगी कि हम अपने होम ग्राउंड में जाके खेलें। और जहाँ तक आसिफ ने बात की, बिल्कुल इस वक्त जो है वो ड्यू फैक्टर बिल्कुल नहीं हो रहा, जबकि लाहौर में काफ़ी ड्यू फैक्टर है, तो इससे जो चेस करना आसान हो जाता है। अब जब ड्यू फैक्टर नहीं होगा तो फिर आप चाहे वो पहले बैटिंग करे या दूसरी बैटिंग करे, एक खेल का मजा रहता है। दूसरी जो बॉलिंग करती है उसके साथ जो डिसएडवांटेज होता है वो नहीं होगा, क्रिकेट में मजा पूरा होगा। और अब हम देखेंगे, हमने लाहौर में देखा था 139 का टारगेट भी कराची को काफी मुश्किल हो गया था हैदराबाद के खिलाफ, क्योंकि ड्यू फैक्टर उस वक्त नहीं था। तो ये बिल्कुल काउंट करता है यहाँ पर ड्यू फैक्टर, और इस तरह की सादा पिच है, कंडीशन बहुत काउंट करती है। अगर स्पिन ट्रैक हो तो फिर चेस करना मुश्किल हो जाता है, ड्यू फैक्टर हो तो चेस करना आसान हो जाता है। ठीक है, ये तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ड्यूल फैक्टर की बात हो रही है। वही कह रहे हैं कि अगर कराची के अंदर मैचेस होंगे तो हो सकता है जो फर्स्ट इनिंग खेलेगा शायद वो विन भी कर जाए, चूंकि वहां पर ड्यूल फैक्टर था तो चेस करना ज्यादा आसान हो गया था। ये सिलसिला जारी है। वही शिकवा सबसे बड़ा मुझे फैजान बाकर साहब से, हमेशा आते हैं लेकिन लेट आते हैं, राय इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले पैनल में बैठ जाएं ताकि शदीद तनकीद भी करें, और उसकी इस्लाह के लिए जो वहां पर प्लेयर मौजूद हैं वो हर हालत में उस परफॉर्मेंस को अपनी सुधार सके। तो पहले तो वेलकम करेंगे फैजान बाकर साहब को अपने प्रोग्राम में। फैजान साहब, फिर शिकवा आपसे कि जी लेट हैं आप, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये बताइए कि आपको आज की मैच की प्रेडिक्शन तो आपने भी की थी मुल्तान सुल्तान की, वो पिंडी वाले भाई आज तो आई नहीं है, पिंडी वाले भाई का जो गिफ्ट हमारी तरफ था वो दोबारा चला गया, आपने पिंडी कहा था, ऐसा ही था? जी जी। तो फिर आपका भी गिफ्ट, मतलब हम आपसे ले लें कोई गिफ्ट? जी मैं बिल्कुल गिफ्ट दूंगा, अगर आप कहते हैं मैं हाजिर हूँ। पिंडी हार गया कोई बात नहीं, बट उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो गई। हमने ये बात साथ साथ की थी कि पिंडी के लिए मैच जीतना यूं जरूरी कि उसके पास फिर नैरो हो जाएगा उसका चांस, और 4 मैच कंसेक्टिवली हार जाने का मकसद है पीएसएल में। अब बाकी मतलब 6 मैचों में रन रेट भी बचानी है और टीम भी पार करनी है, तो उस तरीके से मैच बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये देखें ना, वो कर सकते हैं जिस तरीके से अभी तक की चैमागोइयां की जा रही हैं, जिस तरह बताया जा रहा है कि भाई ये जो मैच है, खास करके जो पिंडी वाला मैच है, या पिंडी के जो प्लेयर्स हैं बड़े स्ट्रांग हैं, इसका मतलब वो कमबैक बहुत अच्छा कर लेंगे, ऐसा लगता है आपको? मगर मुश्किल तो जरूर है कमबैक अच्छा करना, और सिचुएशन में ज्यादा गुंजाइश होना है, जो डिफरेंट बात है। अब उनके पास लिमिटेड गुंजाइश है, 6 मैच है ऑन थ्रॉट जीतने, तो कंसेक्टिव 6 जीतना या 5 जीतना, फिर टॉप रन रेट के साथ जीतना मुश्किल है ना मरला। इस मैच को जीतते तो एक तो कि नए शहर आते हैं तो मोरल बूस्ट होता, कॉन्फिडेंस बेहतर होता, रिदम में आ जाते कि हम लाहौर से मैच जीत कर आए, तो हम जरा और अच्छा एनर्जी लेवल कुछ और होता है जब आप जीतते। लास्ट मैच अपना उस लाहौर में खेलने वाले लास्ट ठीक है, लेकिन पिंडी की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? 182 रन का टारगेट दिया गया, आपको परफॉर्मेंस कैसी लगी? देखिए टारगेट नॉट बैड, बट वही बात के अभी जो फरहान में बात कर रहे थे, आसिम या आपने बात की, ड्यू फैक्टर, टॉस जीतकर मुल्तान ऑप्टेड टू बॉल फर्स्ट, इट मींस एक क्लियर स्टार्ट जारी है। 12 में बात कर चुका हूँ, लाहौर ने अब तक टॉस की वजह से क्रिकेट खेली है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसे मौसम या ऐसी वेदर
हो तो फिर आपको अपना शेड्यूल भी देखना चाहिए, क्योंकि इससे वन साइडेड हो रहा है ना मैच। मतलब इसीलिए आसान सा तरीका है कि टॉस हारो, ये टॉस जीतो और बैटिंग सामने लोग करा दो और आप इजीली चेस करो, बिकॉज कि बॉल ग्रिप नहीं होता। ड्यू फैक्टर का मसला क्या है, स्पिनर से बॉल ब्रेक भी नहीं होगा, ग्रिप भी नहीं होगा, फास्ट बॉलर कंट्रोल बॉल नहीं करेगा, बॉल गीला हो जाता है, तो इसलिए फिर बॉल की कंडीशन भी जल्दी खराब हो जाती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। चले ये तो सिलसिला है, लेकिन वहीं पर ही जो है शुक्रिया अदा करेंगे दोबारा से अपने स्पॉन्सर्स का, टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल का, जिनकी हम देख रहे हैं कि जी ये जो प्रोग्राम जिससे प्रेजेंट किया जा रहा है टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से, मलीर काला बोर्ड पर ये हॉस्पिटल मौजूद है। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ टर्किश से एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ मौजूद है। बड़ी जबरदस्त सी टैगलाइन भी उनकी मौजूद है, वो कहते हैं कि जी जेब पे कभी भारी नहीं होगा, मेयारी इलाज भी है। और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना का भी शुक्रिया अदा करेंगे, खास करके मलीर कैंप के अंदर हम देख रहे हैं जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, जिम भी वहाँ मौजूद है। और वो कहते हैं कि जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, चाहे वो हम देखें कि जी बैडमिंटन हो रहा है, चाहे वो टेबल टेनिस हो रहा है, चाहे वो क्रिकेट हो रही है, चाहे वो फुटबॉल हो रही है, तो हम हर जगह साथ साथ रहेंगे। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे बेबल्स का एक ही बड़ा नाम है और खास करके आर्किटेक्चर भी हैं, फर्नीचर भी बना के दे रहे हैं, जिस तरह का चाहे वैसी वॉल करवा लें, वैसे ही अपना फर्नीचर भी जो है बना लें। तो ये सारे मामला हैं जो कि हम देख रहे हैं, तो बेबल्स का भी शुक्रिया अदा करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जी नई नवीनी दुल्हन घर लेकर आए तो अपने घर को सबसे पहले अच्छा करें, उसके लिए आपने बेबल्स को चूज करना है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे खास करके हमारे पास जो एक और स्पॉन्सर है ग्लोबल सर्विसेज के नाम से, पूरी दुनिया भर की सैर कीजिए, मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, खास करके मालदीव और दीगर ममालिक घूमने जाते हैं तो बिल्कुल जाइए। जाने के साथ साथ कोशिश कीजिए ग्लोबल सर्विसेज को जरूर याद रखिएगा ताकि आप जो है वो उनसे मुस्तफीद हो सकें। अच्छा जी, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, फरहान फरीद की जाने बढ़ जाएंगे। फरहान फरीद साहब, जाहिर एक जाने तो ये डोल फैक्टर वाली बात हो गई है, कराची स्टेडियम में क्या क्या हर्डल्स होंगी, मतलब क्या क्या ऐसी हर्डल्स होंगी जो लोगों को फेस करनी पड़ेंगी, लोग मतलब जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको फेस करनी पड़ेंगी? देखिए, हर्डल तो जब होती जब होम क्राउड का एडवांटेज होता है या क्राउड आ रही होती। जैसे फैजान ने कहा कि 4 मैच हारने के बाद टीमें जब दूसरे राउंड में जाएंगी। अच्छा, ये फॉर्मेट जो है तो लोगों को इतना अभी पता नहीं है। यहाँ पर जो है वो सिंगल लीग की बुनियाद पर जब मैच हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही भी कहा था, जो इसका सेकंड राउंड है उसमें जो है वो 4 टीमें एक ग्रुप में आ जाएंगी, 4 टीमें दूसरे ग्रुप में। फिर आपके पास चांस कम बैक का बहुत कम होगा। सेकंड राउंड में आपको सिर्फ 3 मैच है। पहले राउंड में जो आपने मैच खेलने वो आपकी जो ग्रिप होगी वो आपको जो आपके बैकअप है वो करना मुश्किल हो जाएगा आदमी। तो ये जो पहला राउंड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमने देखा कि लाहौर कलंदर, कराची किंग्स और जिस अंदाज से मुल्तान सुल्तान ने 4 मैचेस जीते हैं और टॉप लिस्ट पे आ गई है, तो ये इन 3 टीमों को बहुत फायदा होगा। अब कोयटा की बात करें, 3 मैच हार चुकी है। पेशावर ने सिर्फ 2 मैच खेले, सबसे कम मैच खेले, उनके 3 पॉइंट है। पेशावर अच्छा कमबैक करेगी और पहला मैच पेशावर और हैदराबाद का है। और हैदराबाद की टीम के लिए और पिंडी की टीम के लिए कमबैक करना बहुत मुश्किल हो चुका है, नई टीम है। चले जी, ये तो बड़ी जबरदस्त बात बोली। इन्होंने कहा है कि जी हैदराबाद, खास करके ह्यूस्टन किंगमैन्स और इसके साथ साथ जो दूसरी टीम पिंडी है उनके लिए कमबैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं यहां पे नफी करूंगा, मैं कहूंगा कि जी पिंडीज के लिए कमबैक करना आसान होगा कराची स्टेडियम में। और इसके साथ साथ जो बात हो रही है दूसरी जानिब के जी मुल्तान सुल्तान की बात कर लें, कराची किंग्स की बात कर लें, पेशावर ज़ल्मी की बात बिल्कुल सही की कि जी 3 पॉइंट्स उनके पास इस वक्त मौजूद हैं, 2 मैच उन्होंने खेले, उनका कमबैक अच्छा होगा। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? हाँ, ज़ाहिर है पेशावर को तो कम मैच क्यों खिलाया, जरा मुझे शेड्यूल पर भी एतराज़ात है, टाइम टेबल पर। उसके पीछे एक लॉजिकल बात यह है कि शायद तो किसी टीम को आप फेवर दे रहे हैं या कंडीशंस के लिए आपको पेशावर को भी कम से कम, जब ये लैग खत्म होनी थी ना 15-14 मैचों के बाद, आज ये कल, तो इसमें सबके मैच 3-3, 4-4 तो होने चाहिए मिनिमम। अब एक टीम 2 मैच खेल के ऑलरेडी कराची कल से आई हुई है और वो कल से कराची का एंजॉय कर रही है, वेदर देख रही है, सारे समंदर में घूम रहे हैं, तो ये थोड़ा 2 मैच खेल के उसमें एक टाइम अच्छा तो ये शहरी कराची में आने के बाद ये एडवांटेज तो बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन लाहौर में आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते ना। मिसाल अब एक टीम ने 5 मैच खेल लिए और 3 हारे में, अच्छा है ना, वो सीवीओ की सैर कर रहे हैं, 2 दरिया भी चला जाएंगे, वहां जाके कुछ खा पी लेंगे, थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। शहर हमारा शहर हमेशा खिलाने के लिए आया है। कराची का मतलब ही लोगों को पालना और खिलाना। कराची द मदर ऑफ और ह्यूमन, इंसानों की माँ है, क्या और आलमी इंसानों की माँ है। चले भाई, क्या ही बात है। कराची किंग्स, मुझे लगता है कि अब आने वाले वक्त में नहीं कहेंगे कि कराची किंग्स जो है ना वही जीतेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अब जो है ना हम आसिम अंदोही साहब की जाने बढ़ेंगे। आसिम साहब, किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से कमबैक की बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि जी खास करके जो पिंडी है उसके लिए बड़ा मुश्किल है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो दूसरी टीम जो है वो हैदराबाद के हवाले से कह रहे हैं कि शायद वो कमबैक नहीं करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद एसोसिएशन दूसरा बड़ा शहर सूबे सिंध का हैदराबाद है, तो मुझे लगता है शायद कमबैक कर ले, पड़ोसी भी है। देखिए, हैदराबाद ने अभी अपने 3 मैच खेले हैं ना, तो बात ये कि आप बात करते हैं पिंडी की और हैदराबाद की, हम इन दोनों का भी डिस्कशन हो रही है ना। देखिए, ये दोनों टीमें तो नहीं हो सकती हैं, नहीं हैं, बट अगर इनके प्लेयर्स की बात करेंगे ना, दे हैव वास्ट एक्सपीरियंस।
बड़ा तजुर्बेकार प्लेयर दोनों टीमों में मौजूद हैं और इंटरनेशनल प्लेयर सारे मौजूद हैं। लोकल अगर आप डोमेस्टिक प्लेयर की बात करें, हल्के नहीं है किसी भी तरह। देखिए, मैच हारना और मैच जीतना ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक प्लेयर्स की अगर जहाँ तक उनके क्वेश्चन मार्क होता है उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर, ये एक डिफरेंट बात है। ठीक। अब जिस तरह फैजान भाई ने बहुत अच्छी बात कही है और ये मैं समझता हूँ कि इस जुमले को आगे भी जाना चाहिए कि तमाम जितनी भी टीमें थी उनको इक्वल मैच देने चाहिए थे। इक्वल मैच से मुराद ये है कि अगर 3 मैच एक टीम खेल चुकी है तो दूसरी भी 3 खेलती। सारी टीमें जो है 3 खेलती। ये क्या कि एक टीम 4 मैच खेल रही है, एक टीम जो 2 मैचेस खेल रही है, ये नहीं होना चाहिए था। फॉर्मेट हो कुछ तो बिल्कुल। मुल्तान ने तो 5 खेल लिए। मुल्तान में तो कंसेक्टिव आपने कल भी खिला दिया, आज भी खिला बिल्कुल सही कह रहे हैं। 5 मैच खिला दिए। ये जो मैचेस के सिलसिले जो स्केड्यूल है इसके ऊपर अभी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त शॉर्ट ब्रेक का, शॉर्ट ब्रेक के साथ वापस आते जुड़े रहे देख रहे हैं खूबसूरती ट्रांसमिशन मेट्रो न्यूज की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बराह रास्त PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिससे पावर किया जा रहा है रीवर्स की जारी से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम PSL 11 में। खास करके हम देख करेंगे ये प्रोग्राम जो कि खास करके जोश और जुनून ऑल आउट जो कि प्रेजेंट किया जा रहा है टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से, और इसके साथ साथ प्रेजेंट किया जा रहा है खास करके स्पोर्ट्स अरीना की जानिब से पावर्ड बाय वीबर्स, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज। प्रोग्राम के आगाज में हमने खास करके बात की थी स्टेडियम के हवाले से, वहीं से बात जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो आज का मैच हुआ है उसमें जो परफॉर्मेंस सामने आई है, हम बात करेंगे साहबजादा फरहान के हवाले से। फैजान बाकर हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान बाकर साहब, आप क्या समझते हैं खास करके जो साहबजादा फरहान है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही आज के मैच? वो तो गोल्डन बैट लेके आए हुए लग रहा है मुझे फ्रॉम मोर देन 1 ईयर। चाहे वो व्हाइट बॉल की पाकिस्तान टीम की क्रिकेट हो, T20 की, चाहे वो डोमेस्टिक। लक नहीं कहेंगे क्या? नहीं, लक नहीं कहूँगा, इस प्योर टैलेंट। ओके। उसने जो 5 साल रगड़ा खाया ना डोमेस्टिक में, देखिए मेरा किसी भी प्लेयर से कोई झगड़ा नहीं है। मैं यही बात आज के नौजवान को भी कहना चाहता हूं कि आप में टीम में आने से पहले शोर ना करें। आप अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को बताएं कि यू आर अ प्लेयर। डोमेस्टिक में आप इतना रगड़ा खाएं कि जब आप टीम में जाए ना तो सालों तक आपको बैट रन के अंबार करता रहे। तो फरहान साबित कर रहा है कि जो 4-5 साल की भूख थी ना, उसको पाकिस्तान टीम नहीं मिल रही थी। उसने डोमेस्टिक में रिकॉर्ड उठा ले, सेंचुरियां सबसे ज्यादा, तो फरहान 800 रन एक चीज, मतलब उसने बताया कि यार मैं हूं, मुझे आप डिसऑन नहीं कर सकते। उसको गोल्डन एप्पल कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, गोल्डन बैट लेके हमने ये देखा है कि खास करके जो ये परफॉर्मेंस करते रहे, ग्रास रूट लेवल से उन्होंने शुरू किया, फिर वहां से परफॉर्म करते हुए वो जिस तरीके से आपने कहा पॉलिश होके वो गोल्डन एप्पल बन गए, ऐसा ही है, तो हम उनको गोल्डन एप्पल बोलते हैं। अब पाकिस्तान की टीम में वर्ल्ड कप में नताइज कुछ भी थे, एक ही प्लेयर पूरी दुनिया में डोमिनेट नजर था, और ये नहीं कह सकते आप क्यों किसी एक हल्की टीम का। उसने बताया कि 350 रन में सारी हल्की टीमें नहीं है। तो आप PSL के अलावा भी इसकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस देखें, दुनिया में उसको अगर कंपेयर किया जा रहा था रन्स के एतबार से, सीजन वाइज, सेंचुरी के, तो विराट कोहली और उस 2 बंदों को कंपेयर किया जा रहा। तो साजिदा फरहान ने अपनी टेक्निक पे काम किया। अब आप देखें अच्छी चीज़ क्या, जब पेशावर में नेट करता था तो इत्तेफाक वो मेरे दिल नेट पर जाने का, मैं पेशावर में था तो मैंने देखा उसने गीली बॉलों की 20 बॉलें अलग रखी हुई हैं बैग में, ये नौजवान बच्चों को समझाने के लिए। उसने गोल्फ की 25 बॉलें अलग रखी हुई थी, उसने हार्ड बॉलें अलग रखी थी, उसने एक PVC जिसको फाइबर बॉल कहते हैं वो अलग रखी हुई थी, और सिंथेटिक बॉलें अलग रखी हुई थी। क्या बात है। फिर उसके जो कोच था उसके साथ एक थ्रो डाउन आर्मर अलग था, जो 2 बंदे उसको प्रैक्टिस किया, बाउंस, पीछे का बॉल, आगे का बॉल, तो उससे पता लग रहा है कि उसके अंदर इतनी भूख है कि वो अपनी तैयारी इतनी पक्की कर रहा है कि जब वो स्टेज मिलेगा ना दे विल शाइन, वो शाइन कर रहा है। जबरदस्त। क्या कहेंगे आप किस तरीके से? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि फरहान ने जो परफॉर्मेंस दी है वो आप देखें, उनके पाकिस्तान कप के अंदर भी उनकी बहुत अच्छी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस रही है, और पिछले 4-5 साल से थ्रू आउट द टूर्नामेंट्स जितने भी इवेंट्स होते हैं उसके अंदर परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। बट मैं कहूँगा कि उनके लिए रास्ते नहीं खुले जा रहे थे। जब अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, और माशाल्लाह अभी तक कर रहा हूँ, पाकिस्तान को ऐसे प्लेयर्स की अशद ज़रूरत है, इस तरह के कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स की पाकिस्तान को ज़रूरत है। और मैं दुआ करता हूँ कि नेक्स्ट जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं वो भी इस तरह के परफॉर्म करें। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को 10-15 साल आगे सर्व करेंगे, और पाकिस्तान इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वर्ल्ड कप भी जीतेगा। ऐसे प्लेयर की परफॉर्मेंस है। अच्छा जी, साहबजादा फरहान की बात करें, लेकिन आज की जो परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही है मुल्तान सुल्तान के प्लेयर की, जिस पे आपने भी जारी कमेंट किया, मैं चाहूँगा फैजान बाकर साहब आप बताएं, फैसल अकराम, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उसकी पाकिस्तान न खिलाना अफसोसनाक अमल था कि वर्ल्ड कप में उसको यूज़ नहीं किएगा। ही इज़ वन ऑफ द गुडेस्ट चाइनामैन राइट नाउ, जिसको आप ऑर्थोडॉक्स या मिस्ट्री बॉलर कहते हैं आज के दौर में। ट्रम्स में यूज़ होता है, कोई मिस्ट्री कहता है, कोई ऑर्थोडॉक्स चाइनामैन।
वो बहुत टैलेंटेड है, पाकिस्तान से कलर लगा, उसको खेला है पाकिस्तान, बट जिस तरह दूसरों को मौका मिल रहा है, मैं शादाब पर फिर बात करूंगा, कोई इसको पर्सनल ले तो ले, मैं क्रिकेटिंग पॉइंट में बात करूं कि शादाब जितने मैच 80 मैच अरफात मिनाज और फैसल अकरम को दे दीजिए, अगर शादाब से ज्यादा आउट ना हो पाकिस्तान के लिए तो मेरा नाम बदल दीजिए। आगे फैसल कर मेरे शरारत तो नहीं है ना यार, वो अरफात मिनाज मैं रोजाना की बुनियाद पे देखता हूँ आप शादाब को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज सर, करते हैं। परफॉर्मेंस यार, नहीं है उसने ना। 3 रन विकेट ब्रो, इससे पहले मैच में ले लिए, लेकिन उसके बावजूद आप उसके पीछे लगे हुए कि जी 5 विकेट वो ले रहे हैं। 10 मैचों में फरहान फरीद, राजू, आसिम अमरोही बॉल करेंगे तो ये 2 दफा 3 आउट भी कर देंगे। आप ओवरऑल बात करें 25 आउट पीएसएल के सीजन में निकाल दे शादाब। चले जी आप बताएं। बिल्कुल हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात ही कर लेते हैं क्योंकि सारी शादाब की बात हो रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि जितने ही माजी के जो इवेंट्स हुए हैं उसमें ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसको किसी तरह भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो जय होकर खेलते हैं और इस इवेंट के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आने वाले जो अभी जो दूसरा इसका जो हमारा समझ लें सेकंड सीजन शुरू होने वाला है, जो कराची में शुरू होने वाला है, उसके अंदर आप एक नए रूप के अंदर देख सकते हैं इस्लामाबाद को, चूँकि बहुत से एक्सपीरियंस प्लेयर उनके पास मौजूद हैं और वो प्लेयर उनके साथ मौजूद खेल रहे हैं जो उनके साथ जय होकर खेलते हैं और माजी में खेलते आए हैं। तो आई थिंक इस्लामाबाद की टीम भी जो है इतनी हल्की नहीं है कि आप उसको नजरअंदाज कर दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इस्लामाबाद की टीम 3 दफा की चैंपियन है, जिस तरह लाहौर की टीम भी 3 दफा की चैंपियन है। आपने पिंडी की बात की कि 4 मैच हारी है। देखिए, पिंडी की टीम 4 मैच हारी क्यों है? कुछ तो कुछ परफॉर्मेंस होगी ना। आप देखें, नेशनल T20 का चैंपियन खिलाड़ी अब्दुल्ला फजल, जिसने पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कायम ट्रॉफी के फाइनल के अंदर 82 और सेंचुरी बनाई, उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया, उसको आप 6ठे नंबर पे खिला रहे हो। जब पूरी टीम गिर जाती है, पूरी टीम मर जाती है, तो उसको उसका नंबर आता है खेलने के लिए। ठीक है। आप अच्छा, इतने अच्छे टैलेंट को जब इतना नीचे भेजोगे जो आपकी टीम को फायदा दे सकता है, भाई फायदा उठाओ। जब आप खिलाड़ी को, आप समीर मिनाज को देखिए, आप 3 मैचों में 180 रन, अरफात मिनाज को देखिए परफॉर्म कर रहा है, 40-45 विकेट भी निकाल के दे रहा है। आप देख लें शमीर हुसैन को, उसने 2 मैचों में 2 सेंचुरी बना दी। यार, यंग खिलाड़ी को जब आप ऊपर चांस दोगे, उनको पूरा मौका दोगे, आप फैसल अकरम को चांस दिया तो विकेट ली ना, आप उसको अबर ही नहीं देते। सुफियान मुकीम को चांस ही नहीं दिया आपने, वर्ल्ड कप में लेके नहीं गए। फैसल अकरम को चांस ही नहीं दिया। नवाज पे आप इतना रिलाय कर रहे हैं, नवाज कितना नवाजोगे नवाज को? भाई, इन यंग लड़कों को नवाज दो तो वो आपको परफॉर्मेंस देंगे और मैच जितवा के देंगे। क्या बात है। अच्छा जी, दूसरी जानिब जो है ना, अब हम अगर बात करें कराची के स्टेडियम के हवाले से, तो कराची स्टेडियम में जो मैच होगा, कुछ शायकीन क्रिकेट से भी हमारी गुफ्तगू रहती है, तो उनका ये कहना है कि जी कराची स्टेडियम में जो मैच होने जाएगा, जहां पे हम देखेंगे कि हैदराबाद की टीम खेलेगी, पेशावर ज़ल्मी भी खेलेगी, वहां पर आवाज जो गूंजेगी बाबर आजम की गूंजेगी। जी क्या कहेंगे? ये शायकीन क्रिकेट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, शायकीन क्रिकेट का कहना है। अच्छा, देखिए, बात ये है कि बाबर आजम को लोग लाइक करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे हीरो रहे हैं और हैं अभी, और हम दुआ करते हैं कि वो परफॉर्म करें जिस तरह की उनसे उम्मीद की जाती है। T20 क्रिकेट के अंदर वो इतने इफेक्टिव नहीं होते मेरे हिसाब से, चूँकि इसके अंदर आपको स्ट्राइक रेट देखना होता है। एक वो परफॉर्मेंस होती है आपकी जो आपकी अपनी ज़ात के लिए होती है, एक होती है टीम के लिए। तो आई डू बिलीव कि बाबर जो है टीम के लिए परफॉर्म करें, उनकी टीम जीते तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा जी, दूसरी जानिब फैजान बाकर साहब, अब आ रही है बात बाबर आजम की, क्या कहेंगे? देखिए, बाबर आजम, मैंने पहले भी कहा, अगर सेल्फ बात करूंगा तो ये सवाल मेरा नहीं था, शायकीन क्रिकेट देख के बताता हूँ कि बाबर आजम इंडिविजुअली दुनिया क्रिकेट के बड़े बैटर हैं। बट बात वही होगी कि अगर 10 साल कैरियर की बात करेंगे, कितने ICC एशिया कप, कितने T20 वर्ल्ड कप, कितने 50 ओवर के वर्ल्ड कप, कितनी टेस्ट चैंपियनशिप पर ओवरऑल बात करें ना, एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी 100, 50, 70, 80 बहुत रन, 6000 रन वनडे, 5000 रन के नियर अबाउट T20। टीम को क्या रिजल्ट आ रहा है, इन दी एंड क्या होता है, ये स्टडी है। 3 बंदे, आप उसके सरबराह भी राइट ना, आपका इस कमांड है माइक का, चारों की परफॉर्मेंस होगी ना जबान से, आपको अच्छा मजा आएगा सुनने में और आवाम को भी। खाली मेरी और 2 की रही, मेरी ना इन 2 की हो तो आवाम को मजा नहीं आएगा। यही वाला सर मुझे एक जुमला ऐड करने दें। जिस दिन शायकीन क्रिकेट को ये बिलीव हो बाबर आजम बैटिंग कर रहे हो कि ये मैच जितवाएंगे, उस दिन समझ लिया कि वो किंग हैं जी। आप वो बैटिंग कर रहे होते हैं, आपको ये लाइन नहीं होता कोई मैच जिता सकेंगे। ठीक है, अच्छा बस हैदराबाद की परफॉर्मेंस के बारे से बात करेंगे छोटी सी, कि हैदराबाद में हम देख रहे हैं कि जो कैप्टेंसी है वो मेरे ख्याल से हम बात आजम जो है वो उनके हाथ में, तो क्या कहेंगे उनकी कोई परफॉर्मेंस को कुछ आप जज कर सकते हैं? बहुत अरसे बाद उनको पाकिस्तान की सरजमीन पे खेलने का मौका मिला है, इस पाकिस्तानी एक्स वनडे T20 प्लेयर। और एशिया कप जो हुआ था जिसमें सरफराज भाई ने 46 किए थे और पाकिस्तान वो एशिया कप जीता था, राज सीमा का 1 रन 9 रन का, उसमें 35 रन बड़े क्रूशल अम्माद आजम के थे उस फाइनल में। मगर काफ़ी से अमेरिका में रहे, वहाँ क्रिकेट खेले, मुख्तलिफ लीग खेले।
अब तक मगर जितनी तैयारी मुझे लगती थी कि वो होकर आएंगे, ग्रूम होकर आएंगे और वो अमेरिका से आ रहे हैं खेलने, तो उस तरह नजर आएंगे। बट मैं कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, ये उनकी परफॉर्मेंस में कोई एक्साइटमेंट इतनी नहीं है। अनवर अली नहीं है अमेरिका से, किंग्समैन की तरफ बड़ी हैरत है मेरे लिए। मुख्तसर सर मैं चाहूंगा, मुख्तसर सर जो है ना इसके ऊपर बस क्योंकि हमाद के बारे में बात हो रही है, सर आप क्या कहेंगे हमाद के बारे में? देखिए हमाद को शायद उस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं जितनी मिलनी चाहिए थी। अब जो इनके हाथ में यहाँ पे कराची, अब उसके पास मैदान है, अगर वो खेलेगा तो मेरे ख्याल से परफॉर्म करे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, परफॉर्म करे, बताए कि भाई मेरे साथ जाती हुई है यार, मुझे मौका नहीं दिया ठीक गया। है फरहान साहब क्या कहेंगे तो वक्त हमाद के हवाले से? देखिए ये फ्रेंचाइज की अपनी टीम है, अपना फैसला है हमाद आजम को कप्तान बनाए, क्योंकि किंग्समैन आपको पता है कि अमेरिका में एक लीग होती है, उनकी टीम है और लड़के जायले खेलते रहते हैं, लेकिन हमाद आजम को कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, कुछ करके दिखाना होगा ताकि हम हमाद आजम की बात करें, आवाम शायकीन क्रिकेट बात करें, उसके लिए इन्हें कुछ करके दिखाना होगा। जब कुछ करेंगे तो उसके बाद भी कुछ डिबेट हो सकती है, अदरवाइज ठीक है प्रेडिक्शन आज नहीं लेंगे क्योंकि कल मैच नहीं है, कल इनसे प्रेडिक्शन भी लेंगे कि जी कौन सी टीम जो है विन करेगी, पेशावर ज़ल्मी करेगी या हैदराबाद किंग्समैन जो कि ह्यूस्टन की शायद वो विन कर जाए। तो इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह जिंदगी हालात में जैसा होगी आपसे मुलाकात, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। देखते रहिए हमारी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज पर PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जो प्रॉपर्ट किया जा रहा है लेवल की जानिब से, ग्लोबल सर्विसेज की जानिब से, और दुनिया भर की सर कीजिए ग्लोबल सर्विसेज का नाम हमेशा याद रखिएगा।